नमस्कार दोस्तों, इंडिया रूरल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं साफरा विधानसभा में। साफरा नगर पालिका परकोटे में पड़ता है बाबा श्याम का मंदिर। तो यहाँ पे साफरा विधानसभा से एक और प्रत्याशी हरि प्रसाद जी बल्लीवाल, जो कि अपने माता पिता के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी तरीके से ट्रैक्टर पे आके, कोई भीड़ नहीं, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं, अब दो चार जो भी मंदिर में आए हैं यहाँ पे हुए हैं, और इन्होंने केवल अपने पिताश्री और अपनी माताश्री इनके साथ आके बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगाई है। और ये अभी साफरा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के रूप के अंदर नामांकन भरेंगे। तो जानते हैं इनसे क्या इनके इरादे हैं, कौन से मुद्दे लेके आए हैं, और पहले कौन से पद पे रह चुके हैं, क्या करते हैं। राम राम जी। आप सभी को राम राम। और सबसे पहले आप हमें जानने हमारे पास पहुंचे, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बाबा श्याम के चरणों में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारी अर्जी बताएं। तो सर, आप अब आज नॉमिनेशन कर रहे हो, तो पहले भी आप बीजेपी के किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष रह चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, उससे नाराज हो, या फिर और कोई अन्य कारण है? नाराजगी, अन्यथा इग्नोर, हम्म, ये शब्द मेरे जीवन के लिए बने ही नहीं हैं। हम्म, ये शब्द अपने आप में नकारात्मक शब्द हैं और मैं इन्हें जीवन में धारण नहीं करता हूं। रही बात बीजेपी, कांग्रेस, ये राजनीतिक दल हैं और ये लोकतंत्र के परों में जाने के लिए कहीं ना कहीं माध्यम है, और इनके साथ जुड़कर व्यक्ति जा पाता है, यह अमूमन मान्यता है। और मैं भी उसी मान्यता को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर कार्य प्रारंभ किया था। सनातन मेरे जीवन का मूल आधार है, उसको लेकर मैं जीता हूँ और लोकतंत्र में जाकर एक आम आदमी की आवाज़ बनकर कुछ करना चाहता हूँ। मैंने जीवन के जो 40 वर्ष अभी तक पूरे किए हैं, उनमें धरातल से पैदा हुआ जीव हूँ। धरातल की सारी समस्याएं मैं जानता हूँ। मैं अपने आप में हरि प्रसाद नहीं, मैं अपने आप में एक मजदूर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, व्यवसायी हूँ, आम आदमी हूँ। और यह सब मेरे जीवन ने जिया है। जिस प्रकार महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धर्म को जिया, मैंने कोशिश की है कि मेरे आम आदमी के कर्म को मेरे जीवन में मैं जीऊँ, और उस पीड़ा को जीकर मैंने जिस भी पायदान पे काम किया उसमें मेरी एक परिभाषा गठित करने का प्रयास किया है और करता रहा हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। और शिक्षार्थी रहा हूँ, शिक्षार्थी रहूँगा। सीखने के लिए जीवन में आया हूँ और सीखता ही रहूँगा। और यह लोकतंत्र का उत्सव भी मेरे लिए एक सीखने का विषय है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं, मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। मुझे जीवन की दिनचर्या की व्यस्तताओं में इतना समय मिल ही नहीं पाता था। इस आर्थिक युग में मैं मजदूरी में इतना तल्लीन था, तब मुझे भान आया कि अब दाता की दया की नगरी से मुझे मेरी परिवार की रोटी रोजी का जुगाड़ हो गया है। अब मुझे जीवन के बचे 35 वर्ष, मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ और 35 वर्ष अब मैं उस समाज के रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं राजनीति को आधार बनाकर आगे बढ़ा हूँ। जिस दल के साथ मैं आगे बढ़ रहा था उसके साथ भी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा था, और वहाँ भी मेरी एक पहचान है, मेरी एक परिभाषा है। और आगे आप जिस व्यक्ति का जो कार्य करने की शैली है उसके अनुसार उसको कार्य देंगे तो निश्चित वो उसमें अपने आप में निपुणता ला पाएगा। मैं एक प्रकार से मेरे इस क्षेत्र का विशेषताओं वाला विशिष्ट व्यक्ति बन चुका हूँ और अपने आप को परिभाषित कर चुका हूँ। वहाँ पर राजनीति में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष ज़्यादा ही करना पड़ता है। तो वहाँ मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं तो मेरी विचारधारा और मेरे कर्म के आधार पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी विचारधाराएं वो अपने आप में एक लेबल होती हैं, एक सहायक होती हैं, और इसी को आधार मानकर मैं आगे चल पड़ा हूँ। क्योंकि प्रकृति इसका शाश्वत सत्य है कि बीज जब बोएंगे तो पौधा बनेगा और उसके बाद ही वह वटवृक्ष बनेगा, उसके बाद ही फल आएंगे। और काउंटिंग यदि शुरू होती है, गिनती की अपन बात करें तो शून्य से ही वो प्रारंभ होती है। उसके बाद ही 1 आता है, उसके बाद ही 1 लाख आते हैं और उसके बाद 1 करोड़ आते हैं। तो ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आता है और मैं शून्य को आधार बनाकर और बीज की उत्पत्ति को आधार बनाकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ा हूँ और बढ़ता रहूँगा। मेरे अपने जीवन के पास 40 वर्षों का सर्टिफिकेट मेरे पास है और उसी को आधार बनकर मैं मेरे परिवार के बीच जाऊँगा। मुझे उचित समझेंगे वो ड्यूटी देंगे, उचित समझेंगे नहीं समझेंगे कोई बात नहीं। जो मेरे को समझ पाएंगे वो मेरी पूंजी होंगे, जो मुझे नहीं समझ पाएंगे वो मेरे चिंतन का कारण बनेंगे। और मैं चिंतन करूँगा, मनन करूँगा कि मुझ में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि मैं मेरे अपनों को, सभी को मेरे साथ लेकर चल सकूँ
और जो रचनात्मक कार्य मुझे करने हैं, जो एक आम आदमी की आवश्यकता है और जिस प्रकार की शुचिता की राजनीति की आवश्यकता है वो मैं कर सकूं, ऐसा मेरा विचार है। उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ना यहाँ किसी को हराने आया हूँ, ना मैं किसी से हारने आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मेरी बात रखने आया हूँ और उसी को आधार मानकर और लोकतंत्र में शामिल होने का प्रयास करूंगा। आगे बाबा श्याम की मर्जी और आगे इस मानव नारायण रूपी मानव की मर्जी। तो आप बाबा श्याम का आशीर्वाद लेके आपने फॉर्म तो भर रहे हो, जी। तो जनता को क्या, जैसे विधानसभा क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं विधानसभा क्षेत्रवासी, संपूर्ण विधानसभा मेरा एक परिवार है, वो हमेशा परिवार बना रहे, उनके बीच प्रेम बना रहे, उनमें कभी बंटवारा नहीं हो और जिस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए वो एक विकल्प बनकर मैं उनके बीच जा रहा हूं। मेरे और सामने उपलब्ध जो विकल्प हैं उनके बारे में मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जितने विकल्प आपके समक्ष उपलब्ध हैं उनकी चेक लिस्ट बनाकर प्रॉपर विवेचना करें और उसके आधार पर ही उसका चुनाव करें, क्योंकि शुचिता की राजनीति तभी हो पाएगी जब आप मूल्यांकन करेंगे, सवाल पूछने वाले बनेंगे, विजन को लेकर पूछेंगे, अब तक की उनकी परिभाषा के बारे में विचार करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने विजन पर पहुंच पाएंगे और मैं उन्हीं को ये जगाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा तो क्या है, जो ड्यूटी मुझे ये जनमानस और ये नारायण रूपी मानव देगा वो मैं करता रहूंगा। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं इस व्यस्तता की जिंदगी में अपने के बीच जा पाऊंगा, ये भी मेरा एक पाना ही है। सब लोगों से मैं मिल पाऊंगा, ये भी मेरा एक पाना ही है। मुझे ड्यूटी मिलेगी, वो भी मेरा एक पाना ही है। मुझ में कमियां नजर आएंगी, वो भी मेरा पाना ही है। इसलिए सकारात्मकता को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और बढ़ता रहूंगा। मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। मुझे जो ड्यूटी है जनमानस देगा वो मैं करूंगा और करता रहूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि एक सुनहरा मौका जब आदमी को मिले तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और यदि कोई लायक व्यक्ति ड्यूटी के लायक हो तो उसे ड्यूटी देनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह लेकर आया हूं और इस पर विचार इस जनमानस को करना है, मेरे अपनों को करना है। जो ये करेंगे मुझे स्वीकार होगा।